अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 21 है और आज के लेक्चर में सूरत बनी इसराईल की आयत नंबर 78 और 79 पर बात की जाएगी। आपने ये देखा होगा कि नमाजी कुरानिस्ट हों या गैर नमाजी कुरानिस्ट हों या आम नमाजी दोस्त हों, जब भी इनसे सलात वाले टॉपिक पर बात की जाती है तो ये लोग ये वाली दो आयात भी लाजमी लगाते हैं। इनमें से जो नमाजी कुरानिस्ट हैं और आम नमाजी हैं वो कहते हैं कि देखें जी, यहां से दो वक्त साबित है और साबित यूं है कि फजर की नमाज यहां से साबित है और असर की नमाज भी यहां से साबित है। इसी तरह जो गैर नमाजी कुरानिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखें जी, यहां फजर में कुरान का दर्स लेना है यानी सीखना है और असर के वक्त भी कुरान सीखने की क्लास है जो दोपहर के साए ढलते ही शुरू हो जाएगी और रात तक जारी रहेगी। लिहाजा इन आयात में हम देखेंगे कि इनकी ये बातें किस हद तक दुरुस्त है या बस ऐसे ही घुम्मन घेरियां करके लोगों को घेरा हुआ है इन्होंने। आप ये बात नोट करें, अल किताबिल मुबीन का लेक्चर देने पर या बताने पर या सिखाने पर जो भी पैसा लेता है वो आपको सच्ची बात कभी भी नहीं बताएगा। दोस्तों, इन दोनों आयात का तर्जुमा मैंने नमाजी कुरानिस्ट हूं या गैर नमाजी कुरानिस्ट हूं या आम मुतरजमीन हूं, इन सब में से तकरीबन 25 मुतरजमीन का तर्जुमा पढ़ा और ये 25 के 5 ही एक ही थाली के चटे बट्टे हैं। लिहाजा इन तमाम मुतरजमीन में से मैंने सिर्फ 2 मुतरजमीन का तर्जुमा सिलेक्ट किया है ताकि आपसे ये शेयर कर सकूं कि इस पर तनकीदी जायजा क्या है और हमारे जो सवालात हैं वो क्या सामने आ रहे हैं। ये बात आप नोट रख लें कि ये सवालात और तनकीदी जायजा सिर्फ तर्जुमा की हद तक है, आयत के मतन से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि आयत में वो बातें हैं ही नहीं जो तर्जुमा में लिखी हुई हैं। मैं पहले आम नमाजी मुतरजम का तर्जुमा लगा रहा हूं, उस पर बात करूंगा और इसके बाद नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमे पर भी बात करूंगा। तो गौर करें, मैंने स्क्रीन पर आयत के मतन के साथ आम मुतरजम का तर्जुमा लगाया है। इसने लिखा है जो तर्जुमा, उससे पहले आयत का मतन कुछ यूं है कि आकिमी सलाता लिदलुकी शमसी इला गासाकिल लैली व कुरआन अल फज्र इन्ना कुरआन अल फज्री काना मशहूदा। अब इसका जो तर्जुमा किया गया है वो कुछ यूं है, आप सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज कायम करें और ब्रैकेट में लिखा है नमाज फजर का कुरान, ब्रैकेट में लिखा है पढ़ें। बेशक नमाज ब्रैकेट में लिखा है, फजर के कुरान में ब्रैकेट एक और दी है, रात और दिन के फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। मान लिया जाए तो यह साबित होता है कि नमाज कायम कर फजर के कुरान की यानी फजर के कुरान की नमाज कायम होगी, लेकिन नमाजी कुरानिस्ट हों या आम नमाजी दोस्त हों वो गैर कुरानी चीजें जैसा कि दुआए कनूत है, अत्ताहियात है, सना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, इसी तरह अल्लाहु अकबर है, सुबहान रब्बियल अज़ीम है, सुबहान रब्बियल आला है, इसी तरह दुरूद शरीफ है। ये सारी की सारी चीजें गैर कुरानी हैं, जबकि आयत में इनके तर्जुमा में लिखा है कि फजर के कुरान के लिए सलात को कायम कर, तो कुरान के लिए होगी। इनकी ये नमाज जो 2 वक्त निकाल कर चौधरी बनने की कोशिश करते, ये तो यहीं पे ही एंड हो गया, क्योंकि ये गैर कुरानी चीजें भी पढ़ रहे हैं, जबकि यहां फजर के कुरान की बात है सिर्फ और सिर्फ बस। मजीद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो अगर सलात के मानी हम अपने वाले जैसा कि फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल करते हैं ये किए जाएं तो तब भी कुरान की रोशनी फूटने के
फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करना है, यानी अल कुरान को पढ़ा तो इससे जो हमने करना है वो हमारे लिए फर्ज मंसबी है, या वो हमारे लिए ड्यूटी है, या हमारे लिए वो लाया अमल है, उसको नाफिज करना है। यानी जो कुरान की रोशनी में फर्ज मंसबी मिलेंगे उनको नाफिज करना है, और यही आकिमी सलाह है। लिहाजा नमाज पढ़ना तो फिर भी साबित नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, आप इस तर्जुमा को गौर से देखें तो इसमें बेशुमार ब्रैकेट्स हैं। हालांकि नमाज पढ़ना साबित करने के लिए ब्रैकेट में पढ़ें भी लिखा हुआ है, और नमाज तब भी इनके वाली साबित नहीं हो रही, क्योंकि फजर का तो सिर्फ कुरान है और ये कुरान के अलावा भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। पॉइंट नंबर 4 है मजीद इसने कुरान अल फजर के मानी नहीं किए, ना ही कुराना के और ना ही अल फजरी के। मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि भाई इसके मानी क्यों नहीं किए? क्या सिर्फ नमाज निकालनी थी या 2 वक्त नमाज के निकालने थे, इस वजह से इनका तर्जुमा नहीं किया गया, या क्या वजह थी? इस पे मेरी आप रहनुमाई कर सकते हैं। मजीद आयत के मतन को हम अब मरहलावार देखें तो मतन कुछ यूं है, आकिमी सलाता लिदलुकी शमसी, और आयत आकिमी सलाता लिदलुकी शमसी, आप सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज कायम करें। एक तो यह है कि नमाज कायम करें, यह तर्जुमा ही गलत है, क्योंकि सलात के गोल वाले ताए के ऊपर जबर है, को के मानी देगा। अगर तर्जुमा करना भी है तो चलो यूं कर लें कि नमाज को कायम करें, जबकि कायम वैसे भी अल किताबिल मुबीन की एक अलग चीज है, उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूं। आप गौर करें, तर्जुमा में इन्होंने से लिखा है, और से मानी मिन के होते हैं, और मिन आयत पूरी में ही नहीं है। गौर करें आप, जबकि आयत में लिदलू की शमसी मौजूद है, इसमें ली हरूफे जा रहा है, इसके मानी के लिए होते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने मिसालें रखूं तो लिल मुत्तकीन, इसका तर्जुमा ये लोग खुद करते हैं मुत्तकीन के लिए। इसका तर्जुमा कभी आपने किसी का पढ़ा है कि मुत्तकीन से? ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। लिहाजा इसी तरह लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अब लिल्लाही का तर्जुमा ये लोग अल्लाह से नहीं करते। इसी तरह लिल आलमीन, आलमीन के लिए ये तर्जुमा बनेगा। इसी तरह ली रब्बी, रब के लिए ये तर्जुमा बनेगा, रब से तर्जुमा होगा ही नहीं। लिहाजा आप देखें कि कमाल महारत से इन्होंने लिदलू की शमसी में ली के मानी से कर दिए हैं, यानी ली को मिन बना दिया है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो दुलू की मदाफ है और अशमसी जो है मदाफ अलैहि है, यानी मरकब अजाफी है ये। लिहाजा शमसी के दुलूक के लिए सलात को नाफिज कर, ऐसा तर्जुमा होगा। यहां मैंने अशमसी और दुलूकी का मानी नहीं किया, इस पर आगे चलकर मैं आपसे शेयरिंग करूंगा कि मानी क्या है। मजीद आयत का अगला हिस्सा देखें तो इसमें इला गासा की लैली आया है, इसका तर्जुमा इन्होंने किया है रात के अंधेरे तक। अब आप गौर करें तो लफ्ज अल-लैली, जिसका मानी इनकी तरफ से रात किया जाता है, ये खुद अंधेरे के वक्त को कहा जाता है, जबकि अगर रात कह दिया गया था तो गासा की आयत में देने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि रात का वक्त बजाते खुद अंधेरा है, अंधेरा है। लिहाजा इनके मानी भी आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूं। मजीद अगले वाली आयत को आप देखें तो उसमें लिखा है कि वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलातन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। ये आयत का मतन है। अब इसका तर्जुमा जो किया गया है वो कुछ यूं है, और रात के कुछ हिस्से में आप इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें। ये ब्रैकेट में कुरान लिखा है, ये सही लिखा क्योंकि बी ही में ही की ज़मीर कुरान पर जा रही है। यहां मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। दोस्तों आयत के मतन में तहज्जुद और नाफिलातन आया है, इसका मानी ही नहीं किया गया है, और नाफिलातन का मानी आप देखें तो अरेबिक क्वायद के मुताबिक भी नहीं किया गया है। इस के मानी ना करने की असल वजह यह है कि आयत से तहज्जुद की नमाज पढ़ना निकालना थी, जबकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जिसके मानी पढ़े किया जा सके, और इन्होंने तर्जुमा में पढ़े भी लिख दिया है। अब अंदाजा लगाएं कि आपके साथ क्या क्या हाथ इन लोगों ने किया है। मजीद पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो आयत में मौजूद लफ्ज नाफिलातन,
इसम फाइल वाहिद मुअन्नस है, इसका तर्जुमा बतौर इसम फाइल किया ही नहीं है। इसकी वजह नफल नमाज या रात वाली नमाज निकालनी थी, जिसको ये तहज्जुद कहते हैं। लिहाजा मजीद आयत का मतन देखिए, आखिरी वाला तो उसमें लिखा है कि जब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा, या इसका तर्जमा किया है करीब है आपका रब आपको मुकाम महमूद पर खड़ा करे। दोस्तों तर्जमा में पर लिखा है, जबकि पर मानी तर्जमा में नहीं आ सकते, क्योंकि आयत में अला है ही नहीं, और मकाम महमूदा का तर्जमा करते वक्त पर लग ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि यह मरकबे तौसीफी है, यह मरकबे तौसीफी है। मसलन अर्रुक्ई सजूद, ये आया है सूरत 2 की आयत नंबर 1 to 5 में, वहां नहीं लिखते कि रुकू पर सजदा, वहां नहीं लिखते, वहां रुकू और सजदा लिख देते हैं। लिहाजा इसी तरह और बहुत सारी जगह हैं जहां ये आए हैं, तो एक ही काफी है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 है, यहां पर इन्होंने मकाम महमूदा का तर्जमा भी नहीं किया। इसकी वजह कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। जाहिर है पता हो तो तर्जमा करेगा ना, जब पता ही नहीं तो क्या तर्जमा करेंगे। दोस्तों ये तो था आम मुतरजमीन के तर्जमे पर तनकीदी नजर। अब नमाजी कुरानिस्ट का तर्जमा लगा रहा हूं, गौर करें। आयत के पहले हिस्से का इसने मानी किया है, आयत का हिस्सा भी मैं लगा रहा हूं। आयत का हिस्सा कुछ यूं है कि आकिमी सलाता लिदलुकी शम्सी इला गासा की लैली। इसने तर्जमा किया है सलात या नमाज कायम कर सूरज के ज़वाल के लिए रात के अंधेरे तक। ब्रैकेट में लिखा है मगरिब, ईशा और नवाफल, तहज्जुद और फजर का कुरान पढ़ना। यहां मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूं तो इसने जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये इस नमाजी कुरानिस्ट की जहालत है। कुरानी सफहात इस शैतानी अकीदा से जो इसने ब्रैकेट में लिखा है बिल्कुल ऐसे ही पाक हैं जैसे कि अल्लाह ताला खुद शिरक से पाक है, और इब्राहिम सलामुन अलैहि जो है वो शिरक से पाक है, मुशरिक नहीं है। इसी तरह ये औराक पाक है इस शैतानी अकीदा से। लिहाजा मैं आगे बढ़ता हूं तो पॉइंट नंबर 2 है, इस नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि सलात या नमाज कायम कर सूरज के ज़वाल के लिए रात के अंधेरे तक। अगर ये तर्जमा पढ़ें तो ये साबित हो रहा है कि सूरज तो ज़वाल यानी दोपहर के बाद सूरज डूबने के लिए उतरने का सफर ही नहीं कर रहा। लिहाजा सूरज को दोपहर के बाद ज़वाल यानी उतारने या डबोने के लिए नमाज पढ़नी है, या ढलाने के लिए नमाज पढ़नी है ताकि सूरज को ज़वाल दिया जा सके। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो सूरज डूबेगा ही नहीं, क्योंकि सूरज के ज़वाल के लिए नमाज कायम कर, ये इसने तर्जुमा में लिखा है। तो जाहिर है जिसके लिए नमाज कायम करनी है सूरज के ज़वाल के लिए, वो ज़वाल हो नहीं रहा, तो इसी वजह से नमाज पढ़ी जा रही है। अगर सूरज ज़वाल हो रहा होता तो क्यों ये ऐसा तर्जुमा करता। अगर ये तर्जुमा पढ़े तो सूरज का ज़वाल हो नहीं रहा है, नमाज पढ़नी है, तो तब जाके होगा। पॉइंट नंबर 3 है, इन दोनों तराजम को आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि आकिमी सलाता का मानी दोनों ने सलात या नमाज कायम करो ये किया है, जबकि इन्होंने ये मानी ही गलत किया है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने इसको मरकबे तौसीफी बना दिया है, जबकि ये ना तो मरकबे तौसीफी है और ना ही ये मरकबे अज़ाफी है। बल्कि आप गौर करें तो असलाता के गोल वाले ताई के ऊपर जबर है, जो बता रहा है कि ये हालत नस्ब जिसको मफ़ऊल बिही भी कहा जाता है उस मफ़ऊली हालत में है। लिहाजा गोल वाले ताई पर जबर का मानी को होता है। इसी तरह आप देखें सूरत 4 की आयत नंबर 43 में तकरबु सलाता, सलात को करीब करते हो, वहां ये लोग मानी के लगा के वहां भी बड़ा ब्लंडर मारते हैं। जब यहां आकिमु सलाता के तर्जुमा में के नहीं लग सकता तो वहां भी नहीं लग सकता। लिहाजा मफूली हालत में तर्जुमा में को लगेगा। सही तर्जुमा जो होगा आकिमी सलाता, सलात को नाफिज कर दे, कायम भी मानी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह यह है कि सूरतुल इमरान की आयत नंबर 39 में काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसमें आप गौर करें तो काइमुन लिखा हुआ है जो कि अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। अगर आकिमी के मानी कायम करना से मुतअल्लिका है तो फिर काइमुन के मानी क्या होंगे?
ये बताकर मेरी रहनुमाई कर दें ताकि मेरा मसला हल हो जाए। जबकि सलात के मानी और आकिमू के मानी, यकीमूना के मानी और काइमुन के मानी, अकामा के मानी, अकामू और आकिमी के हकीकी मानी क्या है, ये जानने के लिए सलात सीरीज जो कि हक स्टडी की प्लेलिस्ट में अल किताबिल मुबीन के मुताबिक सलात क्या इस नेम से बनाई है मैंने प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप नंबर वार लेक्चर उनका जायजा ले सकते हैं और इनके मानी भी आप उन्हीं लेक्चर्स में देख सकते हैं। स्पेशल लेक्चर्स 2 किए हुए मैंने उन पे, लिहाजा आप जान सकते हैं कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक इनके मानी क्या है। इसी तरह अगर हम आकिमी सलाता के मानी करें तो आकिमी सलाता सलात को आकिमी कर दे। पॉइंट नंबर 2 है आकिमी सलाता फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को दुरुस्त कर ले। पॉइंट नंबर 3 है आकिमी सलाता फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को खड़ा कर। पॉइंट नंबर 4 है आकिमी सलाता फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज कर दे। नाफिज करना है ना कि कायम करना है। लिहाजा ये मानी होंगे। मजीद आप देखें इसने भी वही गलती की है कि इला गासा की लैली का मानी कर दिया रात के अंधेरे तक, जबकि रात तो बजाते खुद अंधेरे वक्त का नाम है। अगर गासा की अंधेरा है तो फिर गासा की लैली का मतलब यानी तर्जमा तो ये होना चाहिए कि अंधेरे का अंधेरा, यानी तर्जमा का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो इलाके जहां तकरीबन 6 माह रात ही रहती है और 6 माह दिन ही रहता है, वहां के लिए तो ये आयत है ही नहीं। यानी जब 6 माह दिन रहेगा तो रात वाली नमाजों का इनकी का बेड़ा गर्क खुद ही हो गया, और जहां 6 माह रात रहेगी दिन वाली गई। लिहाजा दोस्तों अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ये तो हम जो लेते हैं वो सऊदीया वाली जो मस्जिद है मस्जिदुल हराम, उसको देख के नमाजें लेनी है और उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। ये लोग ये कहकर भी आपसे झूठ बोलते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में कहीं नहीं लिखा है कि बैत से नमाज लो, वहां तो ये लिखा है कि बैत से नमाज पढ़ने की जगह लो। इन्हीं के तर्जुमे में ऐसा लिखा है। ये जगह लेते नहीं, जगह किसी करीबी मस्जिद से या घर के किसी कोने से ले लेते। अरे भाई वहां से लेनी अगर ये वो वहां है तो। और फिर ये सूरतुल बकरा ही की आयत पेश करते हैं कि वो आप जहां कहीं भी अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो। अरे भाई उन आयात में ये कहां लिखा है कि नमाज के लिए उधर मुंह होगा? इन्हीं के तराजुम के मुताबिक वहां लिखा है कि जहां से भी निकलो अपने मुंह को अल मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो। यानी अगर आप लैट्रीन बैठ के निकले हैं तो मुंह सऊदीया की तरफ होना चाहिए, उस मस्जिद की तरफ। जबकि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अल मस्जिदुल हराम क्या है, इस पर मैंने पूरी सीरीज की हुई है, वो भी प्ले स्टोर में जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यानी अगर इनका यह तर्जमा मान लिया जाए तो रात जहां 6 महीने का या लगातार रहती वहां दिन वाली नमाजें होंगी नहीं, और जहां दिन ही रहता है वहां रात वाली नहीं होंगी। और 6 माह में अगर यहां 2 टाइम है तो 6 माह बाद 1 क्लास होगी, और 6 माह बाद 1 नमाज पढ़ी जाएगी, फिर 6 माह बाद 1 नमाज पढ़ी जाएगी। आप अंदाजा लगाएं। लिहाजा मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो अगला हिस्सा कुछ यूं है, व कुरआन अल फजर इन्ना कुरआन अल फजरी काना मशहूदा। इसका तर्जुमा इस नमाजी कुरानिस्ट ने किया है कि और फजर का पढ़ना, बेशक फजर का पढ़ना गवाही दिया हुआ है। यहां पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा तो नंबर 1 है फजर का पढ़ना। मेरा सवाल यह है कि फजर का क्या पढ़ना है भाई? फजर क्या चीज है और उसका क्या पढ़ना है, ये मुझे बता दे। पॉइंट नंबर 2 है इसने लफ्ज कुरआना के मानी तो कर लिए हैं मगर अल फजरी के मानी ही नहीं किए हैं। आप चालाकियां देखें, यानी कि आम मुतरजमीन कुरआन अल फजरी जो कि मरकबे इजाफी इसका मानी ही नहीं करते दोनों का। इसने सिर्फ कुरान का मानी किया है, अल फजरी का मानी ये खा गया है। उसकी वजह यह है कि यहां से इसने भी नमाज निकालनी थी वहां वाले लोगों की तरह, दूसरे मुतरजमीन की तरह। लिहाजा इस नमाजी कुरानिस्ट ने कुरान का मानी पढ़ना कर दिया, मगर इसने और आम नमाजियों ने फजर के मानी किए ही नहीं है। वजह एक ही है कि अपनी नमाज निकालनी है, यानी वो अकीदा जो इनका है वो आयत पर थोपा और आयत को उसके ताबे कर लिया और अल्फाज के मानी ही नहीं किए। दोस्तों मजीद अगली आयत का पहला हिस्सा देखते तो आयत का मतलब कुछ यूं है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलातन लका।
और बस तू इसके साथ रात तहज्जुद कर, तेरे लिए नफल है। अब इसका तर्जुमा आप देखें, इसने तहज्जुद के मानी नहीं किए और इस नमाजी ने इसके मानी करने भी नहीं करने थे, क्योंकि यहां से इसने अपनी नमाज निकालनी थी। पॉइंट नंबर 2 है, आप गौर करें, आम मुतरजमीन ने तो नाफिलातन के मानी किए हैं लेकिन गलत किए हैं, मगर इस नमाजी कुरानिस्ट ने उसके मानी भी नहीं किए हैं। इसकी वजह नमाज निकालनी है। आज के अगले हिस्से को हम देखते हैं तो अगला हिस्सा कुछ यूं है, ऐसा का रब्बू का मकाम महमूदा। इसने तर्जुमा किया है, अन करीब तेरा रब तुझे तारीफ किए हुए मकाम का नुमाइंदा बना देगा। दोस्तों मजीद इसने ब्रैकेट में तर्जुमा के नीचे लिखा है, और जो ब्रैकेट डाली है वो तर्जुमे से भी बड़ा मतन लिखा हुआ है इसने अपना जुमला। गौर करें, उसमें लिखा है अल्लाह के घर में यानी मकाम इब्राहिम, जो कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। अरे भाई ये जगह कहां है, इब्राहिम के खड़े होने की जगह। दोस्तों यहां इसने जो ब्रैकेट में लिखा है ये आयत के किसी भी जुमले या किसी भी लफ्ज का मानी नहीं है। ये इसका शैतानी अकीदा है जो आयत में चुपके से ब्रैकेट डालकर लिख दिया है। आयत के मतन से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है, और आयत में मौजूद लफ्ज मकामन जगह के लिए है भी नहीं, क्योंकि ये इसम मकान नहीं है। अब आप देखें, इस नमाजी कुरानिस्ट को ये तक भी नहीं पता है कि ये इसम मकान है भी, यानी बस तर्जुमा करने बैठ गया है और तर्जुमा भी पूरा नहीं किया। मशहूर अल्फाज जो है तहज्जुद है, नाफिलातन है, और इसके साथ अल फजर का मानी भी नहीं किया है। लिहाजा वजह एक ही है, नमाज निकालनी है अपनी। मजीद पॉइंट नंबर 2 है, इसने तर्जुमा किया है तारीफ किए हुए मुकाम का नुमाइंदा बना देगा। इसने मकाम महमूदा को मरकबे अजाफी बनाया है, मिसाल के तौर पर मकाम महमूदा को मजाफ बना दिया है और ये ऐसा का को मजाफ अलैहि बना दिया है, जो कि अरबिक कवायद के मुताबिक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मकाम महमूदा बजाते खुद मरकबे तौसीफी है। इसके तर्जुमा में तो पर आ ही नहीं सकता, जैसा कि मैंने बताया। लिहाजा ऐसे अफराद को ना तो अरेबिक लैंग्वेज के असूल का पता है, ना आती है, बस लगे हुए दू। जबकि अगर इसके तर्जुमा की अरेबिक में ट्रांसलेशन करें तो अरेबिक कुछ यूं बनेगी, सैयद अलुका नाइबन अनिल मकामिल महमूदी। इस इबारत का तर्जुमा करें तो वो इसके वाला बनेगा, तुझे तारीफ किए हुए मुकाम का नुमाइंदा बना देगा। ये बनेगा इसका तर्जुमा, क्योंकि यहां अन आया है, अन हरूफे जा रहा है, और इसकी वजह से अल मकामी के मीम के नीचे जेर आ गया और महमूदी के दाल के नीचे भी जेर आ गया, की लग गया या का लग गया तर्जुमा में। लिहाजा वहां तो ये है ही नहीं। इसने यह ऐसुका का मानी नुमाइंदा बना दिया, जबकि ये भी गलत है, क्योंकि नुमाइंदा पता नहीं कहां से आ गया। जबकि यजअला के मानी होते हैं वो बनाएगा, जबकि ये फेल ही आयत में नहीं है, यानी यजअला आयत में है ही नहीं, जबकि यह आसाका के मानी होते हैं वो एक्टिवेट कर देगा, वो जारी व सारी कर देगा। अब इन दोनों आयात के मशहूर अल्फाज के मानी करते हैं तो आयत नंबर 78 में लिदलू की शमसी आया है। इसमें ली जैसा कि मैंने बताया हरूफे जा रहा है और दुलू की शमसी मरकबे अजाफी है। इसमें दुलू की जो है इसका रूट जो है दाला का है। इसके मानी है हाथ से मलना या रगड़ना, यानी किसी चीज पर हाथ फेर कर इसे साफ या नुमाया या जाहिर करना दुलूकी कहलाता है। इसी तरह शम्स के मानी हम देखते हैं तो ये महज फल्की सूरज नहीं है, बल्कि मरकज़े असर, नंबर 2 नुक्ते अरूज, नंबर 3 कामल ज़हूर का इस्तिआरा भी है, जहां रोशनी अपनी पूरी कुव्वत के साथ जगमगा रही हो, वो अशमसी कहलाता है। आप गौर करें तो इनके अपने तर्जुमा के मुताबिक सलात को रात तक लगातार कायम करना है, लेकिन नमाजी 15 मिनट वाली नमाज पढ़कर फ्री हो जाता है, जबकि इनके अपने तर्जुमा के मुताबिक सूरज ढलने से रात तक सलात कायम होगी, और इतनी लंबी नमाज एक नमाजी ने कभी भी नहीं पढ़ी। ये तो 15 मिनट ही नमाज पढ़ते हैं, जबकि इनके तर्जुमा के मुताबिक सूरज के ढलने या लुढ़कने या डूबने या ज़वाल से लेकर रात तक
लगातार है, कोई गैप नहीं, यानी 6-7 घंटे की नमाज ये बनती है। लेकिन क्या करें कि 15 मिनट ही निकाल कर बैठे हुए हैं। जबकि अगर गासाकी का मतलब अंधेरा है तो रात बजाते खुद अंधेरे ही का दूसरा नाम है। गासाकी लैली अल्फाज के तौर पर हम देखें तो ये मरकबे अजाफी है। अगर गासाकी का मतलब अंधेरा है तो रात बजाते खुद अंधेरे का नाम है। और गासाकी लैली अगर हम इस मुरक्कब को देखें तो इसका बतौर मुरक्कब आने का आयत में कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन आयत में बतौर मुरक्कब अजाफी आया हुआ है। लिहाजा गासाकी के मानी तारीक शर या तारीकी का शर होते हैं। खतरनाक तारीकी, खतरनाक अंधेर नगरी चौपट राज को गासाकी कहा जाता है। इसी तरह अल-लैल ये मारफा है। मानी तारीकी, इसके दूसरे मानी बर्बरियत, इसके तीसरे मानी अंधेर नगरी चौपट राज, इसके चौथे मानी अंधेरा तारीकी, ये मानी आएंगे। स्याह ये भी मानी आएंगे इसके। दोस्तों इन अल्फाज के मानी जैसे कि गासाकी है और अल-लैल है, इसके मानी इसी आयत में बतौर अल्फाज मुतजाद फजर के तौर पर भी लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें अल-लैल और गासाकी जो ये मुरादफ है, लेकिन इसमें आप देखें अल-फजर इनका मुतजाद यानी उलट है, जिद के तौर पे आया। लिहाजा अल-लैल की जिद आप देखें अल-फजरी आया है। लिहाजा अल-लैल के मानी तारीकी के हैं और इसकी जिद में अल-फजरी के मानी उजाले के हैं। अल-लैल कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज को। अब अंधेर नगरी चौपट राज की जिद है उजाले का जारी होना, उजाले का फूटना। इसी तरह अल-लैली के मानी बनते हैं रवां दुआ तारीकी, यानी तारीकी चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। इसकी जिद में अल-फजरी के मानी आएंगे उजाले का जारी होना, शफाफियत का जारी रहना और शफाफियत का जारी रहना, लिहाजा सफेदी का जारी रहना। इसी तरह हम देखते हैं अल-लैली के मानी तारीकी है, इसकी जिद में शफाफियत आ जाता है। अल-लैल तारीकी है, इसकी जिद में सफेदी, और अल-लैल तारीकी है, इसकी जिद में उजाला मानी अल-फजरी के तय हो जाते हैं। इसी तरह आयत में आप देखें अल-फजरी के जिद में गासाकी भी आया हुआ है। लिहाजा गासाकी के मानी है तारीकी का शर और अल-फजरी के मानी बनते हैं रोशनी का उजाला या रोशन उजाला। गासाकी के मानी तारीकी का शर और अल-फजरी के मानी रोशन उजाला। गासाकी के मानी है तारीकी के शर का फैलना और अल-फजरी के मानी है अल-किताबिल मुबीन की रोशनी के अमन या सुकून का फैलना। लिहाजा गहरी तारीकी को गासाकी कहा जाता है और इसकी जिद में शफाफियत का नमूदार होना, सफेदी का नमूदार होना और उजाले का फूटना, ये अल-फजरी कहलाएगा। लिहाजा मजीद हम अगला लफ्ज देखते हैं तो मशहूदा ये इसम मफऊल है, इसके मानी है हाजरो मंजूर किया गया, मुशाहिदा किया गया, और इसका फाइल के तौर पर भी मानी किया जा सकता है, यानी मुशाहिदा किया जाने वाला। लिहाजा दोस्तों अब आयत नंबर 79 के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो अल-लैली इसकी जिद अल-फजर है और इसके मानी बता चुका हूं मैं। इसी तरह तहज्जुद इसका रूट हजदा है और इसका ताल्लुक बाब तफ़अल से है, यानी एक हालत से निकलकर हकीकी हालत में आना या दूसरी हालत में आना, इसको कहा जाता है तहज्जुद। लिहाजा तहज्जुद के मानी है होशियार या चौकन्ना रहना, गफलत से निकलकर बेदार होना या काहली से निकलकर चौकन्ना होना, ये मानी इसके बनते हैं। लिहाजा अगला पॉइंट जो है वो है नाफिलातन, ये मानी देता है अजाफी के, इसके दूसरे मानी ज्यादा के, इसके तीसरे मानी फायदा मंद होने वाली को कहा जाएगा क्योंकि ये इसम फाइल है। लिहाजा मकाम महमूदा इसके मानी जो बनते हैं निशानदेही या मुतआरफ किया हुआ मनसब, ये मानी बनेंगे इसके। या इसके अगर बतौर फाइल मानी करें तो निशानदेही या तारफ करवाने वाला मनसब। लिहाजा ये याद रहे कि मकामन इसम ज़र्फ मकान नहीं है क्योंकि सऊदीया वाली इमारत की जगह बताया ही नहीं गया इसको, ये तो एक मनसब है, मनसब। लिहाजा मजीद अब हम इन आयात की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो मैं इस सूरत की आयत नंबर 77 को भी साथ शामिल करके फिर 78 और 79 को देखूंगा। पहले 77 को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि सुन्नत मन कद अरसलना कबला का मिर रुसुलिना,
रस्मो रिवाज या तरीकाकार है जो यकीनन हमने भेजा आपके पहले भेजे हुओं में से। यानी अल्लाह ताला ने तरीकाकार है जो यकीनी तौर पर भेजा है आपके पहले, यानी मैं हूं या आप हैं, हमारे पैदा होने से पहले ही जो रसल शुदा है, जो भेजे गए हैं पैगामात, उन्हीं के साथ ये भेज दिया है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में तो क्या कहा गया है, वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और हमारे खुद के रस्मो रिवाज या हमारे खुद के तरीकाकार के लिए तुम मुतबादल नहीं पाता। यानी इन जो सुन्नता है इसका मुतबादल नहीं है ही नहीं मुतबादल। जब रसल शुदा के साथ जो सुन्नत भेजी जिसका मुतबादल नहीं है, तो इस सुन्नत को क्या पढ़ते ही रहना है या इसको पढ़ के इस तरीकाकार को जो अल्लाह ने रस्मो रिवाज हमें दिए हैं उसको नाफिज भी करना है। अगर उसको नाफिज करना है तो फिर अगले वाली आयत 78 में कहा गया है कि आकिमी सलाता, तू फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को नाफिज कर दे। ये फर्ज मंसबी और ड्यूटी या लाहा अमल क्या है? ये वही है पिछली आयत में जो सुन्नता है, जो अल्लाह ने रस्मो रिवाज या तरीकाकार हमें दिए हैं उनको नाफिज करना आकिमी सलाता है, क्योंकि वो सुन्नत जो है वो तरीकाकार है हमारे लिए, उनको नाफिज करना है। और मजीद हम देखते हैं अब आयत का पूरे इस हिस्से को, तो आकिमी सलाता लिदलुकी शम्सी इला गासाकिल लैली, तो फर्ज मंसबी या लाहा अमल या ड्यूटी को नाफिज कर दे तारीकी या अंधेर नगरी चौपट राज के तारीक तरीन शर की तरफ रोशनी देने वाले का असर डालकर जाहिर करने के लिए। यह तर्जुमा बनेगा। अब इसका अगर मैं आपसे तशरी खुलासा शेयर करूं तो कुछ यूं है दोस्तों, आयत नंबर 77 के मुताबिक जो रसल शुदा पैगामात के साथ सुन्नत अल्लाह है इसका निफाज आकिमुस्सलाह है, और रसल शुदा पैगाम ही हमें रोशनी देते हैं। यानी ये रसल शुदा पैगामात के अंदर जो सुन्नत है ये हमारे लिए शम्स है। लिहाजा जो रसल शुदा के साथ सुन्नत है वो असर है जो जाहिर करता है तारीकी वगैरह को, यानी रोशनी फैलाने वाले के असर से फर्ज या जिम्मेदारी और अमल को इस तरह नाफिज करना है कि तारीकी और बदतरीन शर भी बेनकाब हो जाए। यानी जो तारीकी का बदतरीन तारीक शर है उसको सामने लाना है कि क्या है। जब वो सामने आ जाएगा तो उसको खत्म करने के लिए क्या है वो तरीकाकार बताएगा, उसको आकिमी सलाह यानी उसको नाफिज करना है उस लाया अमल को, तो आकिमी सलाह हो जाएगा। लिहाजा मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है व कुरआन अल फज्र इन्ना कुरआन अल फजरी काना मशहूदा, और पढ़े जाने वाले की रोशनी का फूटना, बेशक पढ़े जाने वाले की रोशनी का फूटना मुशाहिदा किया हुआ है, या पढ़े जाने वाली की रोशनी का के फूटने का मुशाहिदा किया जाने वाला है। दोस्तों पढ़े जाने वाले यानी रसल शुदा के साथ जो सुन्नत है इससे रोशनी का फूटना एक हकीकत है और इसका ज़हूर मुशाहिदे से साबित होगा, और मुशाहिदा तभी होगा जब उसको नाफिज किया जाएगा, और उस सुन्नत को नाफिज करना आकिमी सलाता है, यानी फर्ज मंसबी ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करना। और वो क्या है? वो सुन्नत पिछली आयत में बता दिया। मजीद हम देखते हैं अगले वाली आयत, आयत नंबर 79, उसमें लिखा है व मिनल लैली, और तू तारीकी या अंधेर नगरी से है। यानी अभी जैसे मैं हूं या आप हैं अभी तारीकी या अंधेर नगरी चौपट राज में जी रहे हैं, तो क्या करना होगा उससे निकलने के लिए वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में फतहज्जत बिही ना फिलातल्ला का। इसके बाद पढ़े जाने वाले के साथ गफलत से या तारीकी से या अंधेर नगरी चौपट राज से बेदार होना तेरे लिए ज्यादा होने वाला है या तेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। यानी जो पढ़े जाने वाला यानी अल कुरआन है जिसकी रोशनी फूटेगी, अल कुरआन के साथ गफलत से या तारीकी से या तारीक या अंधेर नगरी चौपट राज से बेदार हुआ जाएगा, और इससे पढ़े जाने वाले के साथ अगर गफलत या तारीकी से बेदार होगा तो वो ज्यादा फायदेमंद है या वो ज्यादा होने वाला है। लिहाजा मैं आगे बढ़ता हूं तो आयत का अगला हिस्सा है उसमें लिखा है कि ऐसा का रब्बू का मकाम महमूदा, तू
उम्मीद रख के तेरी नशोनुमा करने वाला, वो निशानदेही या मुतारफ कराए हुए मनसब को तुझको जारी करने वाला है। दोस्तों, रब का मुतारफ करवाया हुआ मनसब जो है वो आयात में है। जब गफलत से बेदार हो जाएंगे पढ़े जाने वाले यानी अल कुरान के साथ, तो फिर जाकर ये मनसब जारी होगा, और मनसब जो है वो अल किताबिल मुबीन में रखा हुआ है, और वही मनसब हमारे लिए सुन्नत है, और वो जारी होगी, उसको नाफिज करना ही हाकिमी सलात है। लिहाजा दोस्तों, ये तो था हमारी अंडरस्टैंडिंग इन आयात की। अब मरवजा तर्जमे को लेकर मगर सलात और फजर के मानी करके आयत नंबर 78 का ही मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग शेयर करूं तो लिखा है आयत का मतन, आकिमी सलाता लिदलुकी शमसी इला गासा की लैली, तू फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज कर दे सूरज के ढलने से रात तक। दोस्तों, फर्ज मनसबी जो निभाना है वो कुरान में है, उनको दोपहर के साए ढलते ही नाफिज कर देना है, और रात तक लगातार नाफिज करते रहना है, बगैर किसी गैप के, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होना। लिहाजा जारी सारी रखना है जब तक सोते नहीं हो। आपका सोना ही आपके लिए रात है। लिहाजा ये कोई 15-20 मिनट ही नमाज नहीं है, बल्कि दोपहर के रेस्ट के बाद को जो अमल करना है, जो फर्ज मनसबी या ड्यूटी निभानी जो कि सुन्नता है, उसको रात तक वो नाफिज करते रहना है, उसको जारी व सारी रखते रहना है, उसको निभाते रहना है। लिहाजा आज का अगला हिस्सा है व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा, और पढ़े जाने वाले की रोशनी का फूटना, बेशक पढ़े जाने वाले की रोशनी का फूटना ही गवाही दिया हुआ है। दोस्तों, यानी कुरान की रोशनी का फूटना, तो रोशनी फूटी कैसे पता चलेगी? जाहिर है जो कुरान पढ़ा उसको मुआशरे पर अप्लाई किया जाएगा, मुआशरे की ग्रोथ देखी जाएगी, तो पता चलेगा हाँ भाई काम किया गया है, कोई ऐसा अमल किया गया है या कोई ऐसा कानून नाफिज किया गया जिसके नताइज देखने वाले को दूर से पता चल रहे हैं। लिहाजा इस तर्जमा में जो मैंने मरवजा तर्जमा को लेके सिर्फ सलात और अल फजर के मानी किए हैं और कुरान के मानी किए हैं, इसको लेकर अगर हम देखें तो खराबी ये है कि जहां रात ही रहती वहां ये आयत अप्लाई नहीं होगी। लिहाजा तहज्जुद को अगर नमाज लिया जाए तो जहां दिन ही रहता है वहां आयत नंबर 79 नाफिज नहीं होगी, और जहां रात ही रहती वहां आयत नंबर 78 नाफिज नहीं होगी। लिहाजा ये तर्जुमा भी जो मैंने मरवजा में सलात और अल फजर और कुरान की मानी करके किया, ये भी आयत की शान पर पूरा नहीं उतरता। लिहाजा फिर भी ये उनके वाले से फिर भी बेहतर है। अगर सूरज के ढलने से लेकर, तो सूरज जब ढलेगा तो 6 महीने का अगर ढलना है तो 6 महीने दिन ही रहेगा ना, जब ढलेगा तब रात होगी, और 6 महीने बाद रात होगी, और 6 महीने रात रहेगी, तो फिर लैल से जो अल किताबिल यानी अल कुरान से गफलत से बेदारी वो कर लेना, खत्म होगी बात। यानी कि अगर हम इस तर्जमे को भी देखेंगे तब भी फिट बात नहीं बैठती। यहां मैं आपसे दोबारा शेयर करता चलूं कि जो लोग कहते हैं कि सऊदीया वाली मस्जिद जो किबला है उसको देखकर नमाज पढ़नी है, उनसे मोहतात रहें। और अल किताबिल मुबीन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उधर मुंह करके नमाज पढ़नी, बल्कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अल मस्जिदिल हराम किबला है, और किबला आपका आयात बनाती है। लिहाजा इस आयत में सूरत 17 की आयत नंबर 78 और 79 में कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। आज का हमारा ये लेक्चर था, इस पर अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो जरूर आप करें। इस पर हम स्ट्रीम भी करेंगे और आप लोगों का ओपिनियन भी लेंगे। जो कहते हैं इसमें नमाज है तो वो आए अपने उस दावे को साबित करें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।